कई लोग भगवान के मंदिर में भी जाकर विश्वास नहीं कर पाते कि भगवान है कि नहीं है। प्रहलाद को तो खंभे में भी विश्वास था कि भगवान है इसमें, और परिणाम प्रहलाद के विश्वास की रक्षा करने के लिए भगवान खंभे को फाड़ के प्रकट हो गए। इसलिए कथा सुनिए, कब सुनिए? पहले हृदय में विश्वास को जागृत करिए कि यह कथा साक्षात भगवान का स्वरूप है। जीवन में श्रद्धा और विश्वास का यदि संगम हो जाए तो जीव असंभव को भी संभव करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। किसमें? जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य के प्रति श्रद्धा हो। जैसे हम कथा गा रहे हैं तो हमको कथा के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, ये बजा रहे हैं तो इनको वादन के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, और विश्वास होना चाहिए कि नहीं मैं बजा सकता हूं। ये श्रद्धा और विश्वास का मिलन हुए बिना लक्ष्य की प्राप्ति होने वाला नहीं है। आप कितना भी कोटि यजन कर लीजिए, बिना श्रद्धा विश्वास के कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। बुरा न मानिएगा, एक बात बोलूं, बहुत विद्वान हो जाने से कथा समझ में आने वाली नहीं है। क्षमा करिएगा, कई विद्वान 3 घंटा यही देखने में निकाल देते हैं कि महाराज काका गलत बोलत है। वो यही लिस्ट बनाने में परेशान है, कलम डायरी पेन लेकर, हाँ महाराज यहाँ गलत, तालवी शौ को दंती सब बोल दिए, एक गलती हो गया महाराज से। अमृत बही रहा है, अमृत छोड़ के वो कचड़ा भी रोड बटोरने में लगे हुए, गलती निकालने में है। विद्वान होने से कथा समझ में आने वाली नहीं है। ये कथा किसको समझ में आएगी? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी क्राइटेरिया बता रहे हैं। कथा श्रोता की क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए और क्या नहीं होने से कथा समझ में आने वाली नहीं है। बाबा कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर सार, तिन कहूं मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिस मनुष्य के पास श्रद्धा की पूंजी नहीं है, जिस मनुष्य के जीवन में संतों का साथ नहीं है, और जिस मनुष्य का रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम नहीं है, वो कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाए, उसे राम कथा समझ में आने वाली नहीं है। तीन कहूं मानस अगम अति, अगम नहीं है, अति अगम है, जी नहीं न प्रिय रघुनाथ। अब हम आपसे निवेदन करेंगे, इन तीनों में से केवल एक को पकड़िए। 3 बताए ना, 3 अभाव, श्रद्धा की कमी हो, संतों का संग न हो, और राम जी के चरणों में प्रेम न हो। जिसके पास 3 नहीं है उसको ये कथा समझ में आने वाली नहीं है। तीनों को ना बटोरा जाए, किसी एक को बटोरिए। किसको बटोरिए? श्रद्धा को बटोरिए। किसको बटोरिए? श्रद्धा होगी तो क्या होगा महाराज? श्रद्धा होगी तो ये श्रद्धा ही आपको संत के चरणों तक लेके चली जाएगी।